दोस्तों, कपल्स के बीच में रिलेशनशिप ब्रेक होने का या डाइवोर्स होने का या उनके सेपरेट होने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी के पार्टनर ने उन्हें चीट किया हो या उनके रहते हुए उन्होंने एक अफेयर रखा हो। और इस वजह से बहुत सारे पार्टनर्स अपने रिलेशनशिप को छोड़ देते हैं और बहुत सारी मैरिजेस भी टूट जाती है। और इसके चलते एक पार्टनर को दूसरे को ट्रस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट ना कर पाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको अपने पार्टनर को फॉरगिव करना चाहिए अगर उसने आपको चीट किया है, और अगर आपको करना चाहिए तो कैसे आपको उसे फॉरगिव करना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर अगर आपके पार्टनर ने आपको अगर चीट किया तो आपके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों चीट किया, क्या मेरे में ऐसी कमी क्या थी कि उसे दूसरा पर्सन ढूंढने की जरूरत पड़ी, या मैंने ऐसी क्या गलती की रिलेशनशिप में कि मेरा जो हस्बैंड या मेरी वाइफ है उसने बाहर रिलेशनशिप रखा, कि क्या मैं बहुत अच्छा या बहुत अच्छी नहीं हूं इसलिए मेरे पार्टनर ने कोई दूसरा पर्सन ढूंढा। आपके मन में ऐसा आता है कि कैसे किसी ने आपको धोखा दिया है, फूल बनाया है, मैनिपुलेट किया है, आपको अंधेरे में रखा है, आपकी फीलिंग्स के साथ उसने खिलवाड़ किया है और आपको कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा बिट्रेड की फीलिंग या बिलिटल्ड की फीलिंग या बहुत ज्यादा छोटा फील होने लगता है। दोस्तों, आपका पार्टनर आपको चीट क्यों करता है इससे रिलेटेड भी हमने पहले एक वीडियो इस चैनल पे बनाया, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। पर ज्यादातर जो चांसेस हम देखते हैं लोगों के साथ कपल्स के बीच में ये होता है कि शायद उनका पार्टनर सिर्फ एक्साइटमेंट सीख कर रहा था मैरिज के बाद, या उस पार्टनर को अपॉर्चुनिटी मिली, वो उस टेम्पटेशन को ना नहीं बोल पाया, या मे बी वो पर्सन को कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कोई ऐसे साइकोलॉजिकल इश्यूज है जिससे वो थोड़ा एडिक्टिव हैबिट्स और इस तरह के बिहेवियर के लिए प्रोन है। ऐसा भी हुआ है कि उन्हें लगा है कि उनकी मैरिड लाइफ के अंदर इमोशनल इंटीमेसी की कमी है, या फिजिकल इंटीमेसी की कमी है, या कम्युनिकेशन की कमी है, या हस्बैंड या वाइफ उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे। सपोज अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, वो जेन्युइनली इसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने चीट किया है और उससे गलती हुई है, वो सुधरना चाहता है, वो नहीं वापस से चीट करना चाहता है, वो आगे से आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, तो आपको एक कंसिडरेशन देना पड़ेगा उस पर्सन को, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग सब लोग मिस्टेक करते हैं। तो ये मिस्टेक भी फॉरगिवेबल है या नहीं, ये आपको अपने आप से पूछना है। आपके एथिक्स, वैल्यूज और मॉरल्स पे क्या सही है क्या गलत है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे मैंने कहा है कि रिलेशनशिप के चीटिंग का कोई रीजन नहीं होता, या आप तो उसके रीजन बिल्कुल भी नहीं हो, पर फिर भी रिलेशनशिप के अंदर अगर कुछ लैक कर रहा था, इमोशनल इंटीमेसी या फिजिकल इंटीमेसी या आपस का कम्युनिकेशन या कोई ऐसी चीज जो लैक कर रही थी, तो ट्राई करिए उस चीज को भी अपने रिलेशनशिप में फिर से आप इंक्लूड करिए, ताकि आपका रिलेशनशिप हर एक डायनामिक्स में, एस्पेक्ट में फिर से हेल्दी हो पाए। अगली टिप मैं आपसे शेयर करूंगा कि अपने आप को तो बिल्कुल ब्लेम मत करिए कि आपकी वजह से आपके पार्टनर ने चीट किया, आप अच्छे नहीं दिखते इसलिए चीट किया, आपने वेट गेन कर लिया इसलिए चीट किया, आप अवेलेबल नहीं थे इसलिए आपने चीट किया, या आप एंग्री पर्सन हो इसलिए उसने आपको चीट किया, या आप अच्छे से बिहेव नहीं करते इसलिए उन्होंने चीट किया। चीटिंग, जैसे मैंने कहा है कि एक कॉन्शियस डिसीजन है, ये उनकी एक चॉइस है। उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में उस टाइम पे उनको कोई एक पर्सन चाहिए जिससे उनको कुछ मिल रहा है, या फिजिकल इंटीमेसी मिल रही है, या इमोशनल इंटीमेसी मिल रही है, या एक लैंडिंग ईयर मिल रहा है, या एज अ फ्रेंड उन्हें कोई एक पर्सन मिल रहा है जो मे बी उन्हें लग रहा था कि रिलेशनशिप में नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि बातचीत करने के लिए कोई एक पर्सन मिल रहा है, या जस्ट एक्साइटमेंट मिल रहा है लाइफ के अंदर जो उन्हें लगता था कि एक उन्हें मैरिड लाइफ के बाहर मिले। तो उनकी ये चॉइसेस थी, उनकी ये रीजंस थी जिसकी वजह से उन्होंने चीट किया है। ये आपके बारे में कुछ नहीं कहता, ये उनकी एक चॉइस के डिसीजन के बारे में कहता है। फिर बहुत बार लोग इसलिए माफ नहीं कर पाते अपने पार्टनर को क्योंकि उनका ये कहना होता है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स भी ये कहते हैं कि मैंने फाइंड आउट किया है कि वो पर्सन मुझे चीट कर रहा था, मैंने व्हाट्सएप चैट में देखा कि वो मुझे चीट कर रहा था, मैंने ईमेल्स पढ़े वो चीट कर रहा था, मैंने कोई पिक्चर्स देखी उसकी किसी पर्सन के साथ में, तो उसने तो मुझे कभी बताया नहीं, और मैं देखती नहीं, मैं जानती नहीं, या मैं देखता नहीं तब तक मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मुझे चीट कर रहा है, तो इसलिए मैं कैसे माफ करूं ऐसे पर्सन को। तो मैं आपसे इस मामले में कहूंगा कि चांसेस है कि वो पर्सन कॉन्सिक्वेंसेस से डरता था, और मे बी उसे ऐसा लगता था कि वर्स्ट के सिनेरियो में शायद वो आपको लूज कर जाएगा, आप उसे छोड़ दोगे, और मे बी आपको खोने के डर से आपको वो लूज शायद नहीं करना चाहता था। मे बी वो लव या बॉन्डिंग जो भी कनेक्शन है वो था, और इसलिए वो पर्सन को गट्स नहीं हुए, या उस पर्सन ने ओनरशिप नहीं ली अपनी गलती की। तो चांसेस है कि इस वजह से हो सकता है कि वो पर्सन ने आपको शेयर नहीं किया। फिर कुछ कपल्स में पार्टनर्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने सामने से आके मुझे एक दिन ऐसे बताया कि मैंने तुम्हें चीट किया है या मैं तुम्हें चीट कर रहा हूं, और वो मुझे बहुत बुरा लगा,
उससे अच्छा था कि वो मुझे कभी नहीं बताते, ये मैं नहीं जानता या जानती तो ज़्यादा बेहतर होता। पर मैं आपसे कहूँगा कि उनकी आप ऑनेस्टी की तरफ आप एप्रिशिएट करिए कि उनके मन में शायद बहुत ज़्यादा गिल्ट, रिग्रेट या रिमॉर्स होगा, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि उनको आपको ये कम्युनिकेट करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो आप इसका बहुत ज़्यादा बतंगड़ मत बनाइए, और अगर आपका जो पार्टनर है वो आपसे ऑनेस्ट होके, ट्रुथफुल होके आपसे शेयर कर रहा है जो-जो उन्होंने उन्होंने गलतियाँ की है, फिर वो गलतियों की बहुत ज़्यादा डिटेल में भी मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने सारा इमोशनली चार्ज हो जाते हैं कि छोटी-छोटी डिटेल्स जब वो पूछते हैं पुराने रिलेशनशिप्स के बारे में, तो और ही ज़्यादा उन्हें नॉन ट्रस्टिंग फील होता है, और ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है, और ज़्यादा बुरा फील होता है। इसलिए आप, अगर आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि उन्होंने क्या गलती की है, आगे से नहीं करेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बस वहीं पे एंड कर दीजिए और माफ़ी देने के बारे में ज़रूर सोचिए। मैक्सिमम पार्टनर्स को ये लगता है कि जैसे ही उनके पार्टनर ने चीट किया तो उन्हें डाइवोर्स दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या मे बी अगर हम कंटिन्यू भी करेंगे तो बच्चों के खातिर कंटिन्यू करेंगे उस रिलेशनशिप को, और हम लवलेस मैरिज में चलते ही जाएंगे। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि पार्टनर ने गलती की, आपको छोड़ना चाहिए, आप ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते, तो किसी की भी खातिर रिटेन मत करिए मैरिज को, आप जरूर उस पर्सन को छोड़ दीजिए। लवलेस मैरिज में रहना कोई सेंस नहीं बनाता। और अगर आपको लगता है कि आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं, माफ़ी दे सकते हैं, तो फिर उस चीज़ को रेक्टिफाई करके आगे आप हैप्पीली मैरिड लाइफ में भी जी सकते हो अपने बच्चों के साथ, ओवरऑल फैमिली के साथ में। पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप पूरी करना चाहते हो, और आपको लगता है माफ़ नहीं भी कर सकते, हम रहते जाएंगे, वो एक सही अप्रोच नहीं होगी। तो सपोज आप डाइवोर्स दे देते हो अपने पार्टनर को क्योंकि उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको धोखा दिया है, और उसके बाद में आप लाइफ अकेला जीना शुरू करते हो। थोड़े बहुत ईयर्स में आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, या मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ जी सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर मोस्ट ऑफ द लोग फिर से जाते हैं मैच मेकिंग के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, या कोई ना कोई कंफर्ट सीख करने के लिए पर्सन ढूंढने लगते हैं, बात करने के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, और धीरे धीरे फिर से वो लव में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं। और चांसेस है कि हो सकता है कि वो जो दूसरा पर्सन है वो इतना ट्रूथफुल, ऑनेस्ट ना हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी और कमियां हो, चीटिंग के अलावा बहुत सारी कमियां हो जो आपको पसंद ना आए, हो सकता है कि वो भी आपको चीट करे। इसलिए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो जो आपके पास है, जो आपका पार्टनर है आपके पास अवेलेबल है, आई थिंक उससे बेहतर मैच बहुत कम चांसेस में मिलता है। हाँ, पर अगर आपका पार्टनर है वो अब्यूजिव है, फिजिकली अब्यूजिव है, बार बार अब्यूजिव है, और ये जो बिहेवियर है, चीटिंग का बिहेवियर भी माफ करने के बाद भी बार 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 रिपीट हो रहा है, और आपको बिल्कुल कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर डाइवोर्स के बारे में या सेपरेशन के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। और जरूर अगर आपकी मैरिड लाइफ में इनफिडिलिटी का कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे उभरने में, बाहर आने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपको अपना पार्टनर घर के अंदर आसपास घूमते हुए देख के भी बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, अंदर से हर्ट फील होता है, तो जरूर आप दोनों मैरिटल काउंसलिंग के लिए, रिलेशनशिप कोचिंग के लिए दोनों एक लाइफ कोच के पास, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, और अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकते हो, एक अनदर पर्सपेक्टिव ले सकते हो, और गाइडेंस सीख कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।